अच्छा मुझे काउंट करके बताओ कि इस हफ्ते कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हें कोई बहुत हार्ड टास्क करने की ज़रूरत हो, तुम्हें पता है तुम्हें वो टास्क करना ही करना हो, तुमने वो टास्क नहीं करा या कर ही ना पाओ, तुम बैठे हो करना ही नहीं, मन ही नहीं कर रहा, तुम ज़बरदस्ती बैठे, मन ही नहीं कर रहा, तुम कर ही नहीं पाए वो टास्क। तुम मुझे खुद काउंट करके बताओ हफ्ते में कितनी बार हुआ है। अगर तुमने वीडियो क्लिक करी है तो मैं मान रहा हूँ कि तुमने फिर डोपामिन डिटॉक्स के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देखा होगा कि डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है, डोपामिन डिटॉक्स कैसे करें। एक बहुत ज़्यादा कारगर चीज़ भी है, क्योंकि अगर मैं तुमसे बोलूँ कि यार तुझे आज फार्मूला 1 का रेसर बनना है, लेकिन अगर मैं तुम्हें गाड़ी के बारे में ही ना बताऊँ कि गाड़ी कैसे चलती है, कैसे फंक्शन करती है, तो शायद तुम फार्मूला 1 के अच्छे रेसर कभी नहीं बन पाओगे। मेरे ख्याल से तुम रेसर ही नहीं बन पाओगे। तुम्हें पता है जैसे गाड़ी में फ्यूल डलता है, वैसे हमारे दिमाग के लिए एक टाइप ऑफ मोटिवेटर फ्यूल होता है डोपामीन। सबसे पहले मैं इस वीडियो में थोड़ा सा बात करूंगा डोपामीन के बारे में, पूरा एक्सप्लेन करूंगा उसे कैसे वो इजीली वर्क करता है। बहुत इजी, कोई साइंस नहीं, सिर्फ प्रो साइंस में बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा सही वाला डोपामिन डिटॉक्स, असली वाला डोपामिन डिटॉक्स कैसे करें। वो वाला नहीं एक दिन के लिए फ़ोन रख के पहाड़ पे चले, ये सब नहीं, फालतू की चीज़ नहीं। सही वाला डोपामिन डिटॉक्स कैसे करेंगे। साथ में मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताऊंगा कि मैंने कैसे डोपामिन डिटॉक्स करा। देखो सबसे पहले डोपामिन कैसे काम करता है और थोड़ा समझते हैं। देखो तुमने कभी कभी देखा होगा जैसे कि अगर तुम मूवी देख रहे होते हो तो तुम उसके साथ पॉपकॉर्न खाते हो, और जब कभी कभी कुछ चीज़ों के जैसे गाने सुनते हुए भी कुछ और करते हैं, जैसे कोई बंदे देखे होंगे स्क्रोलिंग करते हुए कुछ ना कुछ मंचिंग करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। देखो हर एक चीज़ जो कि तुम्हें अच्छी लग रही है मोमेंटरी, मतलब उस समय, जैसे कि तुम्हें एंटरटेनमेंट दे रही है, इन्फॉर्मेशन दे रही है, इमोशन बहुत ज़्यादा फील करा रही है, वो तुम्हारे बॉडी को एक डोपामीन हिट दे। डोपामीन तुम ऐसा समझो कि डोपामीन एक लहर की तरह समझते हैं, ठीक है, बहुत ईजी साइंस में समझो, लहर की तरह समझते हैं। ये एक बेस लाइन, जब भी तुम स्क्रोल कराया, तुमने कुछ खाया जैसे शुगर वगैरह, ये तुम्हारा डोपामीन यहाँ पहुँचा, ठीक है, डोपामीन यहाँ पहुँचा। अब क्या है, जैसे तुम अब पूरे दिन तो स्क्रॉल करते रहोगे, जैसे तुमने फ़ोन रखा या जैसे ही तुम्हारा वो टेस्ट खत्म हुआ जीभ से, वो डोपामिन गिरा। अब ये बेस लाइन थी, समझ आ रहा है अगर तुम्हें, ये बेस लाइन थी। टेक्निकली वो यहाँ के रुक जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो इधर गिरता है यहाँ पे। फिर तुम्हें क्या करना पड़ता है, अगर तुम्हें उसे वापस उसके हाइस पे पहुँचाना है, तुम्हें ज़्यादा एंटरटेनमेंट, ज़्यादा स्क्रोलिंग, ज़्यादा फूड, ज़्यादा चीज़, कुछ भी ज़्यादा चाहिए होती है। फिर तुम ज़्यादा जाते, फिर वो इधर जाता है, फिर तुम्हें लगता है कि अब आज डन हो जाएगा, फिर वो रिवर्स होता है, फिर वो बेस लाइन के और नीचे चला जाता है, अब तुम्हें और ज़्यादा चाहिए होगा। तो ऐसे डोपामीन काम करता है, समझ रहे तो मेरी बात। तो क्या होता है, हर बार जब भी तुम कोई भी चीप डोपामीन का सोर्स लेते हो, जैसे कि पॉर्न या फिर मास्टरबेशन या फिर हो गया तुम्हारा स्क्रोलिंग वीडियोस या फिर कुछ भी जंक फूड वगैरह, जैसे तुम ये सोर्स लेते हो, एक तुम्हें हिट मिलता है, हिट मिलता है, हिट मिलता है। अब या तो तुम्हें वो हिट कांस्टेंट रखना पड़ेगा, जैसे कि तुम अगर स्क्रॉल कर रहे हो तो तुम्हें स्क्रॉल करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, और दिमाग को सब बुद्धू बनाते रहना है, ठीक है। और जैसे ही तुमने अगर वो रखा होगा, रियल लाइफ में तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा ना, वैसे ही वहाँ पे वो डाउन आएगा। और तुम्हें जितना ज़्यादा इसे मेंटेन करके रखा है, मतलब जितना ज़्यादा देर तक डूम स्क्रॉलिंग करी है, उतना ज़्यादा ये डाउन नीचे जाएगा, उतना गहरा नीचे जाएगा। और तभी तुम्हें कभी भी लगा होगा कि स्क्रॉलिंग के बाद तुम्हारा दिन खराब सा जाता है, डिप्रेशन जैसी फीलिंग रहती है, फिर काम करने का मन नहीं करता, सैड रहता है, वो इसीलिए होता है। डोपामिन का काम होता है हमें मोटिवेट करना, एक मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह होता है। रियल सिनेरियो में, रियल लाइफ में हार्ड वाली एंसेस्ट्रल डोपामिन का काम ये था कि अगर जैसे मतलब तुम्हें भूख लगेगी, भूख लगने के बाद जो खाना है वो तुम्हें डोपामिन हिट देगा, तो तुम डोपामिन हिट चेस करने के लिए खाना खाते रहो, जिससे कि तुम जिंदा रहोगे, सर्वाइवल के चांस बढ़ेंगे। विमेन के साथ प्रोक्रिएशनल एक्टिविटी करना, समझ रहे हो वो तुम्हें डोपामिन हिट देगा, उससे क्या होगा, तुम्हारी स्पीशीज आगे सर्वाइव कर पाएगी। लेकिन अब के टाइम में जब डोपामिन के सोर्सेज बहुत चीप, मतलब हाथों में है 10-12, तो जंक फूड बगल वाली दुकान पे, फ़ोन के अंदर 10 सोर्सेज, जैक ऑफ करना, समझ रहे तो मेरी बात, बहुत ईजी, तो बात 2 मिनट। अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं बहुत ईजिली, तो क्या होता है, तुम्हें डोपामिन रिसेप्टर बहुत ज़्यादा एफ्ड अप हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या चीज़ पे काम करना है, क्या चीज़ पे काम नहीं करना है। अब अगर मैं तुम्हें एक आइडियल सिनेरियो में बैठा हूँ जहाँ पे बंदा कुछ भी डोपामिन वाली चीज़ें नहीं लेता है, तो उसकी बॉडी को क्या लगेगा कि उसको अब कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वो सर्वाइव कर पाए। सबसे पहले उसे रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ेंगे जिससे कि वो विमेन अट्रैक्ट कर सके, सर्वाइव कर सके। और रिसोर्सेज कैसे अट्रैक्ट होते हैं मॉडर्न टाइम में, हार्ड वर्क करके। लेकिन तुमने अपने दिमाग को पहले ही बुद्धू बना दिया स्क्रोलिंग करके कि तुम्हारे पास बहुत डोपामिन है, मज़े मज़े हैं। जब मज़े हैं तो अब उसे ज़रूरत नहीं है रिसोर्सेज इकट्ठे करने की, क्योंकि मज़े का मतलब होता है रिसोर्सेज काफ़ी हैं
एम्पल अमाउंट में, समझ रहे हो तो मेरे बात, तो इसलिए हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए तुम बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हमेशा ही जब बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ कर लेते हो, जैसे जंक फूड खा लेते हो या फिर मतलब आलू के पराठे खा लिए फ़ोन देखते हुए, तो तुम्हें नींद आती है, तुम्हें मन नहीं करता कुछ भी काम करने का। वो यही रीज़न होता है, क्योंकि तुमने डोपामिन को पहले ही इतना ज़्यादा स्पाइक कर दिया होता है कि अब वो डाउन आ गया होता है, अब तुम्हारे पे मोटिवेशन नहीं बचती है। अब गुड डोपामिन वर्सेस बैड डोपामिन थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। गुड डोपामिन क्या होता है, जो डोपामिन तुम्हें एक्टिविटी करने के बाद मिलता है, और बैड डोपामिन क्या होता है, जो एक्टिविटी करते वक्त मिलता है। इसमें तब ब्रो साइंस में समझाया, थोड़ा सा देखते हैं। जब तुम एक वर्कआउट कर रहे होते या स्प्रिंट मारोगे या फिर मान लो वेट उठा रहे हो, तो वो बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि वो पेनफुल होता है तो वहाँ पे डोपामिन रिलीज नहीं होता है। लेकिन जब भी तुम वर्कआउट कर लेते हो तो तुमने अपने ब्रेन को साथ एसोसिएट कर दिया है उस वर्कआउट को, कि मतलब एवरी वर्कआउट मीन्स मसल प्लस, है ना। टेक्निकली यही हो रहा है, क्योंकि हर वर्कआउट से तुम थोड़ा 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 मसल गेन कर रहे हो, तो तुमने अपने दिमाग के पास समझा दिया, तो वो वहाँ उसके बाद वर्कआउट के बाद तुम्हें अच्छा लगता है, वो वहाँ पे डोपामीन हिट दे रहा होता है, वहाँ पे तुम्हें एक अच्छा डोपामीन स्पाइक मिलता है। पूरे वर्कआउट में तुम्हारा जो डोपामीन था वो बेस लाइन से नीचे गया, ऐसा समझ लो तुम, क्योंकि तुमने हार्ड चीज़ करी जो तुम्हें दर्द दे रही थी, जो मोटिवेटिंग नहीं थी, और फिर उसके बाद वो जब तुमने वो चीज़ छोड़ी, क्योंकि वर्कआउट ऑफकोर्स पूरे दिन थोड़ी करोगे, तो वहाँ पे वो अप जाता है। इस वजह से जब तुम वर्कआउट करते हो या फिर जब तुम अपनी 6 घंटे का पढ़ाई का सेशन पूरा खत्म कर लेते हो, उससे कि मतलब ये नहीं 2 घंटे का करो, पूरा खत्म कर लेते हो, तो तुम्हें दिन अच्छा अच्छा सा लगने लगता है, लगता है वाह यार ये चिड़िया भी आज अच्छी लग रही है, इस कौवे की आवाज़ भी क्यों अच्छी लग रही है। यही रीज़न होता है डोपामिन का तुम्हारा। बैड डोपामिन के सोर्सेस मैं तुम्हें बता दें, तुम दिमाग एफ अप करता है, तुम्हें कैसे इन्हें अवॉइड करना है, ठीक है। अब आप बात करते हैं डोपामिन डिटॉक्स के बारे में। तो देखो, डोपामिन डिटॉक्स बहुत हाइप करा गया है, इतने हाइप की जरूरत नहीं है। 2 चीज़ें तो तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स के लिए कर रही हैं, जो मैंने करी थी। अब पहले मेरी स्टोरी देखते हैं। तो जब मेरे 10th के रिजल्ट आया था, उसके बाद में थोड़ा सा ऐसे स्कूल के वो रिजल्ट और इसके बीच में टाइम होता है हमारे का, मतलब स्कूल नहीं चल रहे होते हैं, तो टाइम होता है मज़े मारने का। उस टाइम पे मैंने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था, क्योंकि मैंने भी नया नया डोपामिन डिटॉक्स के बारे में पढ़ा था। तब डोपामिन डिटॉक्स एकदम पीक वाली चीज़ थी, मतलब ट्रेंड था वहाँ पे। तो फिर मैंने वो डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद धीरे 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 करके मैंने गुड हैबिट को भी इंट्रोड्यूस करा। अब देखते हैं मेरे पास चेंजेस क्या है, थोड़ा सा ऐसे देखते हैं ना। सबसे पहले क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम डिलीट करा तो कोई स्क्रोलिंग के चांस नहीं थे, क्योंकि सबसे पहले टिकटॉक था स्क्रोलिंग का। टिकटॉक के बाद आया अपने इंस्टाग्राम पे रील्स का फीचर, और शायद ये मेरी 10th के टाइम पे ही आया था। उसके बाद मैंने इसे हटा दिया, क्योंकि मतलब वो आने लग गए थे कि इतना बेकार होता है, तुम्हारे दिमाग के लिए अटेंशन स्पैन कम करता है। दूसरी चीज़, मैंने यूट्यूब से वो वाला फीचर हटा दिया। मतलब अगर तुम्हारा होम पेज कुछ नहीं है और मतलब यूट्यूब में शॉर्ट्स नहीं देख सकते हो, और वो भी नहीं है, मतलब कुछ ट्रेंडिंग कोई सिस्टम नहीं है मेरे यूट्यूब में। अगर स्क्रीनशॉट डालूंगा तो मतलब ऐसा दिखता है बिल्कुल, मतलब कुछ नहीं, जो मैं सर्च करूंगा सिर्फ वही देख सकता हूँ। मैं सर्च वही करता हूँ जो मुझे मतलब दिमाग में पता है कि मैं देखना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो कभी हमजा वीडियो देख लूँगा, कभी चैट टैग की कोई वीडियो देख लूँगा, कभी किसी डैन को वगैरह की कुछ भी ऐसे अच्छी चीज़ देख लूँगा, कोई पॉडकास्ट देख लूँगा उसके राज शमानी वगैरह के, ये सारी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ। तो वही चीज़ मैं देख पाता हूँ। तो उससे क्या होता है, मुझे एक तो दिमाग को पता है कि मुझे कैसी वीडियो देखनी है जो डोपामिन हिट नहीं देगी। कौन सी वीडियो, जैसे कि जो ऐसी वीडियो है जो तुमसे बात कर रहा हूँ मैं कैमरे में देख के, कोई एक्स्ट्रा लाइटिंग, कोई एक्स्ट्रा साउंड इफेक्ट, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है ना, वो सारी वीडियो अच्छी होती है। जैसे हमजा की कुछ वीडियोज़ हैं, अभी लेटेस्ट वाली नहीं, कुछ वीडियोज़ हैं। जैसे पॉडकास्ट होते हैं, जैसे कि मतलब बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे बनाते हैं। डैन को अगर तुम देखोगे तो 1-1.5 घंटे वो उससे बात कर रहा है बैठ के आगे, तुम्हारे बीच में थोड़े थोड़े टेक्स्ट आते हैं, वो सब चलता है, ठीक है। ये ऐसी वीडियो जो तुम्हारे डोपामिन को सही रखती है, नॉर्मल ह्यूमन जैसी रखती है। ये सारी चीज़ें देख सकते हो। अब देखो, डोपामिन डिटॉक्स में तुम्हें क्या करना है, मैंने क्या करा था, जैसे कि मैंने अपने पॉजिटिव चीज़ों को नेगेटिव चीज़ों के साथ मर्ज करना शुरू करा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ और मैं जब शुगर वाली कॉफ़ी पीता हूँ, मुझे अच्छी लगती है, तो मैं उसे रीडिंग के साथ कंबाइन कर दूंगा, कि मैं रीडिंग के साथ थोड़ी सिप गर्म कॉफ़ी की पीऊँगा। उससे क्या होगा, तुम गुड हैबिट ज़्यादा करने लगोगे। दूसरी चीज़, जैसे मैं म्यूज़िक को मैंने वर्कआउट के साथ लिंक कर दिया, जैसे क्योंकि म्यूज़िक भी तुम्हें डोपामिन हिट देता है, तो मैं तभी म्यूज़िक सुनूंगा जब मैं वर्कआउट कराऊंगा। तो ऑफकोर्स मैं जिम के लिए मोटिवेट रहता हूँ कि चलो कम से कम म्यूज़िक सुनने को तो मिलेंगे। और मैं मतलब जिम का वर्कआउट मिस नहीं कर रहा था उस टाइम से मैं 2 वर्कआउट करता था। एक होता था कार्डियो का, जो मैं रनिंग करने जाता था से, और एक होता था जिम वर्कआउट, मैं दोनों मिस नहीं कर रहा था। तो वो यही रीज़न था, क्योंकि मैं दोनों के टाइम पे मुझे हिट मिल रहा था। तो ऐसे करके मैंने अपने डोपामिन को स्ट्रक्चर करा कि मैं गुड हैबिट ज़्यादा कर पाऊँ, इंस्टेड ऑफ डोपामिन डिटॉक्स कट करके फ़ोन धरती में गाड़ के बाहर, ये सब नहीं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भी अपना दिन मेरी तरह स्ट्रक्चर करना है सबसे पहले, तो जिसमें कि डोपामिन हैबिट 0 होंगी।
सिर्फ जो जो डोपामिन हैबिट तुम्हें पॉजिटिव हैबिट करने में मदद करेंगे उन्हें अलाइन करेंगे। और डोपामिन हैबिट बहुत कम से कम रखना, जैसे कॉफ़ी शुगर वाली मिनिमल, ठीक है, ऑफकोर्स शुगर बैड होती है, मैं ज़्यादा डालता नहीं, लेकिन थोड़ी शुगर है ना, मिनिमल। म्यूज़िक सुनना, लो डोपामिन, ठीक, वीडियोस नहीं, म्यूज़िक सिर्फ सुनने वाला पॉड लगा के वर्कआउट के टाइम। तो क्या है, वर्कआउट अच्छे लग रहे हैं, मिस नहीं हो रहे हैं, रेगुलर हो, ये सारी, तो ऐसे करके तुम अपने डेली डे को शेड्यूल कर सकते हो और एक सही वाला डोपामिन डिटॉक्स कर सकते हो। उससे होगा क्या, जब तुम लंबे समय तक 6 महीने 7 महीने तो 1 साल करा था पूरा, जब तुम लंबे महीने तक ये डोपामिन डिटॉक्स कर लोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन रीसेट हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन बहुत फुद्दू सा होता है, ठीक है, वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, तभी हम इतने ग्रो कर पाए, हम अडेप्ट हो जाते हैं, तो वो रीसेट हो जाएगा। फिर क्या होगा, तुम्हारे धीरे धीरे करके जो हार्ड चीज़ें होंगी वो आसान लगने लगेगी। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूँ, अगर एक सज़ा होती है वाइट प्रिजन, है ना, पनिशमेंट करके, उसमें क्या होता है, एक सफ़ेद कमरे में पूरा सफ़ेद होता है, उसमें टेस्टलेस फूड दिया जाता है बंदे को और वहीं बैठाया जाता है। अब वो बंदा इतना बोर हो जाता है, इतना बोर हो जाता है कि वो कई बंदे तो सर मारने लगते हैं दीवार में अपना, कुछ दिन बाद ही पागल हो जाते हैं साइकोटिक, क्योंकि कुछ नॉइज़ नहीं होती, शायद बस वाइट नॉइज़ चलाते हैं वो जानबूझ के, से तुम्हारा दिमाग ब्लड सर है, या शायद वो भी नहीं होता, मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ वाइट ब्लैंड फूड, मतलब जिंदा रहोगे तुम लेकिन कुछ नहीं, मतलब कोई सेंसेस नहीं। तो हमारा दिमाग ऐसे ही है, अगर तुम उससे कुछ बहुत बोर करोगे तो वो हार्ड चीज़ जो होगी वही करना लगेगा, क्योंकि एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो स्टिमुलस मिल ही रहा ना, ऐसे ही होगा। तो आई होप मैं तुम्हें डोपामिन बहुत अच्छे से समझा दिया, डोपामिन डिटॉक्स कैसे करना है ये भी बहुत अच्छे से समझा दिया। अब तुम अपना पर्सनल शेड्यूल बना पाओगे। मेरा पर्पस है इंडियन मैन को मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना, उन्हें लाइफ से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना और उन्हें वो वाले सेल्फ इम्प्रूवमेंट से मिलाना जो अभी तक इंडिया में नहीं आया। अगर तुम मेरे पर्पस में जुड़ना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो और भी वीडियो जाके देख लेना, उनमें क्वालिटी कंटेंट तो मिलेगा तुम्हें, लो डोपामिन वाला। तब तक ले बाय, लेट्स डू व्हाट 99% नॉट डूइंग। मिलते हैं।